नमस्कार साथियों, ई मित्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख साके जौहर, जो कि साथियों इतिहास का टॉपिक है। राजस्थान के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम में साथियों इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे लेटेस्ट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां से जाकर दोस्तों आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान के प्रमुख साके जौहर, इतिहास टॉपिक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के प्रमुख शाखों में बात करेंगे हम रणथंभौर के साके के बारे में। तो रणथंभौर में साथियों जो जौहर हुआ था राणा हमीर देव के समय, उसकी बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख शाखों में सबसे पहले बात करेंगे साथियों हम रणथंभौर का साका। तो दोस्तों ये कब हुआ था? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। रणथंभौर साका यह सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हमीरदेव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। तो उस पर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि साथियों आपके हमीरदेव चौहान विश्वासघात के कारण साथियों शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए। तथा उनकी पत्नी, जी हाँ साथियों, उनकी पत्नी यानी हमीरदेव की पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक गौरवशाली साका कहाँ पर हुआ और किस शासक के काल में हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन गया, पहला साका राजस्थान का गौरवशाली कहाँ पर हुआ? रणथंभौर में। और साथ ही वहाँ का शासक कौन था? राणा हमीर देव। उनकी पत्नी का नाम, रानी का नाम क्या था साथियों? रंगा देवी। किसने किया था इन पर आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये साथियों फर्स्ट शाखा हो गया। रणथंभौर का शाखा कब हुआ? 1301 ईस्वी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट शाखे की बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ का शाखा। तो चित्तौड़गढ़ में शाखा कब हुआ साथियों? आपको संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। चित्तौड़गढ़ शाखा, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक 3 शाखे हुए। जी हाँ साथियों, चित्तौड़गढ़ में कितने शाखे हुए? 3 शाखे हुए। प्रथम शाखा, तो चित्तौड़गढ़ में प्रथम जौहर कब हुआ था? यह सन 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ था। इसमें रानी पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जौहर किया था। यानी साथियों इस शाखे के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो साथियों आपको बता देना होगा, राणा रतन सिंह। चित्तौड़ के शाखे के समय वहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। और किन्होंने आक्रमण किया इन पर? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण किया था। और उनकी पत्नी साथियों, जी हाँ साथियों, राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने इन पर साथियों, रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था अपनी दासियों के साथ। तो राणा रतन सिंह इसमें साथियों वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने यहाँ पर दासियों के साथ जौहर किया था। इस पर दोस्तों एक फिल्म भी बनी है, पद्मावत, जिसमें साथियों आपकी हीरोइन रखी गई थी दीपिका पादुकोण। जी हाँ साथियों, आप उस मूवी को देख लेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको साथियों वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ था। इसमें रानी पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जौहर किया था, यानी साथियों आग में कूद गई थी और अपने आप को भस्म कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों द्वितीय शाखा के।
तो चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था? द्वितीय शाखा चित्तौड़गढ़ का यह 1534 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। तो द्वितीय शाखा कब हुआ था साथियों? तो चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। और किसने किया था इन पर आक्रमण? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह। जी हाँ साथियों, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इन पर आक्रमण किया था। इसमें रानी कर्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया था। तो किसने किया था यहाँ पर जौहर? रानी कर्मावती के नेतृत्व में काफ़ी दासियों ने यहाँ पर जौहर किया था। तो ये हो गया चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा। चलिए नेक्स्ट शाखा की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ के तृतीय शासक की बात करते हैं। तो पहला हो गया चित्तौड़गढ़ का 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट हो गया द्वितीय हो गया आपके 1534 ईस्वी में। और तृतीय शाखा हुआ था आपके 1567 ईस्वी में। जी हाँ साथियों, चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा 1567 ईस्वी में हुआ। तृतीय शाखा यह 1567 ईस्वी में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। तो इस समय शासक कौन था चित्तौड़गढ़ का? राणा उदय सिंह था। और किसके? अकबर के आक्रमण के समय ये शाखा हुआ था। तो किन्होंने आक्रमण किया था? अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया राणा उदय सिंह पर, जिसमें जयमल और फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की। जी हाँ साथियों, जिसमें जयमल और फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया और स्त्रियों ने बाद में जाकर इसमें साथियों जौहर किया। अब आपको साथियों बताना है, जयमल और फत्ता की मूर्तियां राजस्थान के किस दुर्ग या किले के गेट पर लगी हुई हैं? तो ये तृतीय शाखा हो गया। तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि साथियों आपसे एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ में तीनों शाखाओं का क्रम बताइए। तो दोस्तों पहला हुआ 1303 ईस्वी में, दूसरा हुआ 1534 ईस्वी में, और तीसरा हुआ साथियों आपके 1567 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ? आपको सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। और चलिए नेक्स्ट शाखा की बात करेंगे, जालौर का शाखा। तो जालौर में शाखा कब हुआ था साथियों? तो जालौर में जौहर कानड़ देव के शासनकाल में 1311-1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। तो इस समय जालौर का शासक कौन था जब जौहर किया गया था? कानड़ देव यहाँ के शासक थे। और किन्होंने इन पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1311 से 1312 ईस्वी के मध्य में। तो ये हो गया आपके जालौर का शाखा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साथियों गागरोन के किले के शाखे के बारे में। तो गागरोन के किले में कौन कौन से साथियों जौहर हुए उनके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रथम जौहर की बात करते हैं तो गागरोन के किले में 1423 ईस्वी में अचल दास खींची के शासनकाल में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह के आक्रमण के समय हुआ। तो गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1423 ईस्वी में अचलदास खींची के शासनकाल में। तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? अचलदास खींची के शासनकाल में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह के आक्रमण के समय हुआ था। इन पर आक्रमण किसने किया था? मांडू का सुल्तान हुसंग शाह ने किया था। इस समय यहाँ पर प्रथम जौहर हुआ था। अब इसमें साथियों गागरोन के किले में द्वितीय जौहर भी हुआ। तो द्वितीय जौहर कब हुआ? द्वितीय शाखा यह सन 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। तो द्वितीय शाखा गागरोन के किले पर कब हुआ था? 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। तो ये हो गए गागरोन के किले के जौहर। अब बात करेंगे साथियों नेक्स्ट जैसलमेर के किले के जौहरों के बारे में। तो जैसलमेर में कितने शाखे हुए थे? 2.5 शाखे आपके जैसलमेर के अंतर्गत साथियों
हुए थे। तो संपूर्ण जानकारी को हम आपको बताते हैं। जैसलमेर के ढाई साके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के अंतर्गत ढाई साके कहाँ पर हुए थे? तो कहाँ पर हुए थे? जैसलमेर के अंतर्गत हुए थे। जैसलमेर में कुल ढाई साके होना माना जाता है। इसके तीसरे साके में वीरों ने केसरिया तो किया था किंतु जौहर नहीं किया था, इस कारण इसको अर्ध साका कहा जाता है। तो प्रथम साका कब हुआ जैसलमेर का? प्रथम साका यह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। तो जैसलमेर का प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। द्वितीय साके की बात करते हैं तो द्वितीय साका यह फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था। तो प्रथम साका जैसलमेर का अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। द्वितीय साका हुआ था जैसलमेर में फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय। तृतीय साके की बात करते हैं साथियों, तृतीय साका यानी अर्ध साका। तृतीय साका अर्ध साका यह लूणकरण के शासनकाल में कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। तो इसमें मोस्ट कौन सा है साथियों? जो आपके तृतीय शाखा है, आधा शाखा जिसको अर्ध शाखा माना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसलमेर के अंतर्गत अर्ध जौहर अर्ध शाखा किसके शासनकाल में हुआ था? तो लूणकरण के शासनकाल में हुआ था। और किसने आक्रमण किया था उन पर? कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ। तो किसने किया था उन पर आक्रमण? कंधार के शासक अमीर अली ने इन पर आक्रमण किया था। तो ये आपके अर्ध शाखा हो गया जैसलमेर का। इस प्रकार से ढाई शाखे साथियों राजस्थान में जैसलमेर के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ये है साथियों राजस्थान के प्रमुख शाखे। इनकी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल पर लिंक दी हुआ है, जहाँ से जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। इनमें से साथियों बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर साथियों आपके बन जाएंगे यदि थोड़ा सा ही टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक साथियों ये नहीं है। तो फिर मिलेंगे साथियों भारत के प्रमुख शाखे या किसी अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।